So some common number errors which you are to keep in mind. Yesterday we did part 1. Today is part 2 of common number errors. Okay. The very first thing, when we say 1 month is a singular, and when we are to write 2 months, then it is plural. Okay. In the same way, 2 weeks and 5 days. So we will see the pronunciation also. We will do the pronunciation and what generally we see what will be the mistakes. So 1 month, 1 year, 1 week, 1 डे, है ना. आ डे भी कह सकते हो आप, आ ईयर भी कह सकते हो. ओके, बट when it comes to 3, 4, तो we write 2 months, है ना. We write 2 months, 2 weeks, 2 days. तो यहाँ पर देखो जरा, while writing them plural, जब वो सिंगुलर होते हैं तो हम किसके साथ लगाते हैं, या तो 1 आएगा या है ना. A year, a day, ड्यूरिंग द नाइट आ जाएगा, है ना. तो यहाँ पर देखो एस, इन वर्ड्स के पीछे एस की साउंड आती है व्हेन इट कम्स टू द प्रोनाउंसिएशन. जब प्रोनाउंसिएशन की बात आती है तो जब भी इनके बाद ऐसा आता है, इट इज प्रोनाउंस्ड एज स. देखो जरा पढ़ के देखो. मंथ्स बोलो, मंथ्स, वीक्स, नाइट्स. कौन सी साउंड आ रही है स की, पीछे बोल के देखो. मंथ्स, वीक्स, नाइट्स. कौन सी साउंड आ रही है बच्चे? स की साउंड आ रही है, बट इट इज ज साउंड, ज. while we writing days, बोलो days. आप क्या बोलते हो? डेज, डेज. कौन सी साउंड आ रही है? हालांकि दे आर एंडेड विद एस, ज की साउंड आ रही है. इन द सेम वे years, बोल के देखो. years, ठीक है, years, है ना. तो यहाँ इन लेटर्स में जहां पर भी आप यहाँ देख रहे हो, इनमें स साउंड आती है, जबकि years और days में z की साउंड आती है. प्रोनाउंसिएशन भी हम साथ साथ देखेंगे. नेक्स्ट देखो, while it is 13. देखो जरा, 3 वाले जितने भी वर्ड्स होते हैं, है ना, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, है ना. तो 3 वाले जितने भी वर्ड्स हैं, द स्ट्रेस इज गिवन ऑन ट. ट पे स्ट्रेस दिया जाता है. हम ये कहेंगे, अब ये नहीं पूरा बोला जाएगा. 13 नहीं बोला जाएगा. क्या बोला जाएगा? 13. मतलब ट पे ज्यादा स्ट्रेस दिया जाता है. 13. ठीक है. इसी तरह से 14, 17, टीन, ट पे स्ट्रेस ज्यादा दिया जाता है. ठीक है, ट पे ज्यादा स्ट्रेस दिया जाता है. इसी तरह से देखो 16, ट पे स्ट्रेस ज्यादा दिया जाएगा. इसे तो सिंपल जल्दी जल्दी बोलोगे, जबकि स्ट्रेस देकर इसको लॉन्ग प्रोनाउंस करोगे. टीन. ठीक है. क्या आएगा? 13, 17, 16, 19. ठीक है. ठ बोला जाएगा. ये 3 नहीं बोलते. 16, टीन पे ज्यादा ठ पे ज्यादा स्ट्रेस दिया जाएगा. ट और ठ का मिक्स होता है. 16, 17, तीन पर स्ट्रेस दिया जाएगा. ठीक है. क्या डाउट और कंफ्यूजन? ये ट की साउंड आती है. कौन सी साउंड आएगी? ये टी, बड़ी वाली, ये बड़ी होती है.
है ना, टीन। स्ट्रेस ज्यादा किस पे दिया जाएगा, ट ट पे, ठीक है, टीन। नेक्स्ट है हमारा, जब इसकी बात होती है 30 की, है ना, 30। अब देखो कैसे प्रोनाउंस करते हो इसको, अब स्ट्रेस दिया जाएगा इस पे, थ पे, 30। कैसे बोलोगे, 30, 70, 60। अब यहाँ देखो, जब हम इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन की बात करते हैं तो इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में ये ब्रिटिश के हिसाब से 30 है, बट अमेरिकन में इट इज प्रोनाउंस्ड एज 30, 30, 30, 70, 60। ठीक है, थ की साउंड आती है, dy, और हम 30, 70, 60। अब आप अमेरिकन अगर बोलोगे तो दिस इज प्रोनाउंस एज 30, 70, 60। ठीक है, 60, 60। जबकि क्या है ये 60, हम जो एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन हमारी जो है वो क्या है, टी वाई है, पर अमेरिकन के हिसाब से हम इसको डी वाई बोलते हैं। तो बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं, देखो जरा और भी बताती हूँ। जैसे एजुकेशन वर्ड है, ठीक है, हम एजुकेशन बोलते हैं, और वो क्या बोलते हैं, एडुकेशन, एडुकेशन। ठीक है, एड्यू, यू को पूरा बोलेंगे, वो एडुकेशन। इसी तरह से शेड्यूल वर्ड है, शेड्यूल, हम शेड्यूल बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, स्केड्यूल। क्या बोलते हैं वो, स्केड्यूल, स्केड्यूल। इसी तरह से डांस वर्ड है, तो अमेरिकन क्या बोलेंगे, डांस, डांस, डांस। ठीक है, तो मतलब बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो हम सपोज एजुकेशन कहेंगे, वो क्या कहेंगे, एजुकेशन, एजुकेशन। शेड्यूल बोलेंगे, वो स्केड्यूल बोलेंगे इसी को ही। हम लोग डांस कहते हैं, वो कहते हैं डांस, डांस, है ना। तो मतलब वर्ड्स जो हैं वो प्रोनाउंस करने का एक अलग तरीका है, प्रोनाउंसिएशन है। हमारे इंडिया में ही देखो बेटा, हर रीजन में हमारा जो है वो रीजन वाइज एक्सेंट जो है वो चेंज होता चला जाता है। जैसे अब यूपी की बात करें तो यूपी के लोग स वाले वर्ड्स को क्या बोलते हैं, अब स वाला वर्ड है स्कूल, है ना। आप देखना जितने भी यूपी के बच्चे हैं वो इस स्कूल बोलेंगे, इस स्कूल। ठीक है, ई लगा देंगे आगे, स्टूडेंट्स बोलेंगे। इंग्लिश को भी वो कैसे बोलते हैं, जैसे वो अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, स्टूडेंट्स। क्या बोलते हैं वो, स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हर स से पहले वो ई लगा देते हैं। इंग्लिश में भी स्कूल वर्ड है, स्कूल बोलेंगे, स्टूडेंट्स वर्ड है, इस स्टूडेंट्स बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, एरिया वाइज थोड़ा सा डायलेक्ट में मतलब हमारे आता है, जबकि हमें यूनिवर्सल लैंग्वेज जो है वो सीखनी है। ठीक है, तो ये जनरली बच्चे जो हैं वाइल स्पीकिंग कहाँ कहाँ स्ट्रेस देना चाहिए उस बात का ध्यान रखोगे। नेक्स्ट है, हाँ नेक्स्ट कम्स, देखो जैसे हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, मिलियंस, बिलियंस, हम कहाँ यूज करते हैं, व्हेन द नंबर इज नॉट मेंशन्ड। जब हमें नंबर का नहीं पता कि कितने हंड्रेड्स, कितने थाउजेंड्स, कितने मिलियंस, कितने बिलियंस, लोगों की बात हो रही है या थिंग्स की बात हो रही है, जब हमें वो नहीं पता है तो हम क्या ही यूज करते हैं, इनका यूज करते हैं एस वालों का। जैसे ही स्टोल मिलियंस ऑफ डॉलर्स, उसने मिलियंस ऑफ डॉलर्स चुरा लिए। ही हैज हंड्रेड्स ऑफ फ्रेंड्स ऑन फेसबुक, उसके फेसबुक पर कितने फ्रेंड्स हैं, हंड्रेड्स ऑफ हैं, पर नंबर नहीं पता है कितने हंड्रेड हैं। अगर यहाँ पर होते तो 500 होता, तो 500 होता, 500 फ्रेंड्स, तो ऑफ नहीं लगेगा, तो 5, he has 500 friends on notebook, on Facebook। तो यहाँ पर 500 जब हमारा फिक्स नंबर दे दिया तो ना तो एस लगेगा और ना ही ऑफ लगेगा। ठीक है, समझ आया। He stole millions of dollar, कितने मिलियन डॉलर, हाउ मेनी डॉलर्स,
ये नहीं पता, कितने मिलियंस पता ही नहीं, कितने मिलियंस चुरा लिए उसने, 1 मिलियन है, 2 मिलियन है, 5 मिलियन है, 8 मिलियन है, 100 मिलियन है, नहीं पता, क्वांटिटी इज नॉट मेंशन। यहाँ पर भी हंड्रेड्स ऑफ फ्रेंड्स तो हैं उसके फेसबुक पर कितने हैं वी डोंट नो। ठीक है, तो एग्जैक्ट नंबर जब हमें नहीं पता है तो हम थाउजेंड्स ऑफ पीपल गैदर्ड देयर, हजारों की संख्या में लोग वहां इकट्ठे थे, पर कितने थे ये नहीं पता, नंबर इज नॉट मेंशन्ड। ठीक है, बट आई हैव $30 मिलियन, मेरे पास $30 मिलियन हैं। तो यहाँ पर ना तो एस लगाया हमने, नहीं लगाया, क्योंकि नंबर इज स्पेसिफिक नंबर इज गिवन। समझ आया, स्पेसिफिक नंबर इज गिवन, दैट्स व्हाई वी डोंट यूज S with million. In the same way, I have 200 friends. मेरे पास कितने फ्रेंड्स हैं, 200 फ्रेंड्स हैं, तो हंड्रेड्स नहीं आएगा, फ्रेंड्स आ गया। तो ये एज एन एडजेक्टिव यूज हुए। ठीक है, कैसे यूज हो रहे हैं, एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहे हैं, क्योंकि ये किससे पहले आ रहे हैं, नाउन से पहले आ रहे हैं, ये नाउन है हमारा। ठीक है, फ्रेंड्स भी नाउन है, डॉलर भी नाउन है, तो नाउन से पहले क्या आते हैं, एडजेक्टिव्स आते हैं, तो ये एडजेक्टिव्स हैं। ठीक है, नंबर ये क्या हो गया तुम्हारा, क्वांटिटी को बता रहा है, नंबर को बता रहा है, और ये क्या हो गया आपका, क्या चीज है ये आपकी, बताओ कि कितना अमाउंट, मतलब हम अगर किसकी बात कर रहे हैं, अमाउंट की बात कर रहे हैं, नंबर की बात कर रहे हैं, है ना, तो हम किसका यूज करेंगे, 30 मिलियन, मिलियंस नहीं आएगा, 200 हंड्रेड्स नहीं आएगा, तो ये वाली चीज हमारी प्लूरल है। हालांकि देखो यहाँ पर भी डॉलर्स है, फ्रेंड्स है, यहाँ पर भी प्लूरल है, बट नंबर इज नॉट मेंशन, तो हमने मिलियंस ऑफ लिख दिया, तो एस भी लगेगा, ऑफ भी लगेगा, और यहाँ एस भी रिमूव हो जाएगा और ऑफ भी रिमूव हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फोर्थ रूल देखो, आई हैव 9 कैट्स, क्या ये सेंटेंस ठीक है आपका, आई हैव 125 कैट्स, मेरे पास कितनी कैट्स हैं, 5 कैट्स लिव एट द शेल्टर, और आई हैव 2 सिस्टर्स। बताओ ये सारे सेंटेंसेस मैंने लिखे, क्या ये सारे सेंटेंसेस करेक्ट हैं, बोलो बच्चे। नो मैम। तो सुनो जरा, इंग्लिश में कभी भी 9 वर्ड नहीं आता है। ठीक है, जो तो यहाँ पर क्या आएगा, ऐसे लिखा जाएगा, नंबर हम मेंशन नहीं करते। ठीक है, जैसे हमने यहाँ 30 लिखा था, 200 लिखा था, बट इट इज रॉन्ग टू यूज, ठीक है, 9 हियर, तो आई हैव 9 कैट्स, तो ये आएगा। इंग्लिश में कभी भी इस तरह से यूज नहीं करना है, इस तरह से जहाँ यूज करना है वो मैं अभी बताती हूँ। तो यहाँ आएगा 9 कैट्स। ठीक है, कभी भी हमारा सेंटेंस नंबर से स्टार्ट नहीं होता है, इस तरह की डिजिट से स्टार्ट नहीं होता है, तो हम क्या लिखेंगे, 5 cats, 5 cats live at the shelter। ठीक है, और आई हैव कितने सिस्टर्स, 2, तो आपको क्या बताने हैं, नंबर बताने हैं, नंबर ये वाले नहीं लिखकर, बल्कि आपको कार्डिनल्स का यूज करना है, कार्डिनल्स ये होते हैं कार्डिनल्स। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5। आई हैव 125 कैट्स में भी वही है हाँ, नंबर। मैं आपको वही बात आपको बता रही हूँ, दिस सेंटेंस इज करेक्ट। ठीक है, ये जब हमारे मतलब नंबर जो हैं ऐसे हों, 200 300 400, ठीक है, 500, ये ठीक है हमारा। ठीक है, 30 40 50 60 हम लिख सकते हैं, लेकिन जब हमारी डिजिट जो है वो ज्यादा बड़ी हो, जैसे अब हम इस सेंटेंस को कैसे लिखेंगे, आई हैव 100 and
25 cats. तो इतना बड़ा लिखोगे आप 25 cats. तो यहाँ no need to write, इतना बड़ा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, तो इसके बजाय हम इतना लिख सकते हैं. ठीक है. जब नंबर जो है वो बहुत बड़ा हो, डिजिट जो है वो बहुत बड़े में लिखी जाएगी, तो वहाँ हम इसे ऐसे ही लिख सकते हैं. ठीक है. लेकिन 200, 300, 400, 500 ये हम लिख सकते हैं जब मतलब हमें अगर यहाँ पर ये होता कि he has 255, तो हम इसको ऐसे ही लिखते 255 या 555. ठीक है. तो हम इसे ऐसे ही लिखते हैं. तब हमें यहाँ मतलब ये पूरी डिजिट उतारने की ज़रूरत नहीं है. जब राउंड फिगर हो 200, 500, 600, 30 मिलियन, तो वहाँ हम इसका यूज़ करते हैं. समझ आया? तो 125 लिखने की ज़रूरत नहीं है. 125 लिखने की ज़रूरत नहीं है. आप ये भी लिखोगे तो भी ठीक है, पर ये लिखोगे तो भी ठीक है. ठीक है. दोनों ठीक है. समझ में आया? तो ये दोनों तरह से ठीक है सेंटेंस आपका. इसके बाद आगे चलते हैं बच्चे. यहाँ तक कोई डाउट और कंफ्यूजन है आपको? तो मैंने आपको यही बताया. फर्स्ट थिंग, डोंट स्टार्ट अ सेंटेंस विद अ न्यूमरल. न्यूमरल मीन्स किसी नंबर से, न्यूमरल से आपको ये सेंटेंस स्टार्ट नहीं करना है. ठीक है. तो आप इसमें 5 ही लिखोगे, 5 cats. और दूसरा क्या है, सिंगल नंबर्स. जब सिंगल नंबर्स होते हैं, राइट विद लेटर्स. सिंगल नंबर मतलब ये सिंगल नंबर है. 9, 5, 2, 10, 12, 13, 15, 19. ठीक है. आई समझ में? और 100 तक हमारे क्या है, सिंगल है ना. इसी तरह से 200 ठीक है, 30 मिलियन ठीक है. तो ये सब ठीक है. लेकिन जब नंबर जो है वो ज़्यादा हो जाए, तो हम उसे एज इट इज ही यूज कर लेते हैं. ठीक है. देखो ज़रा, यहाँ 5 cats आ जाएगा, यहाँ 2 sisters आ जाएगा, और यहाँ 9 cats आ जाएगा. ठीक है. कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? चले आगे चले. नेक्स्ट देखते. फिफ्थ रूल क्या कहता है बच्चे? फिफ्थ रूल इज सेइंग कि व्हेन वी आर टू राइट द एज, ठीक है, व्हेन वी आर टू टेल द एज, ठीक है, और टाइम. व्हेन वी आर टू टेल द एज और द टाइम, so what we are to do, for example, I have an 8 हाइफन है. years में हमने एस नहीं लगाया है. ओल्ड सन. क्या ये सेंटेंस आपका ठीक है? बोलो. नो मैम. क्या गलत है बताओ. सेकेंड सेंटेंस है आई एम 8 years old. थर्ड है आई वेंट यस फॉर मैम, 4 सेकंड वाला days. सही है. थर्ड देखो, आई वेंट ऑन अ 4-day ride. A 4-day ride. Which sentence is correct? मैम सेकंड. मैम सेकंड. सेकंड मैम ठीक है. सेकंड. See first sentence. I have an 8-year-old son. हाइफन लगाएंगे. ठीक है. ये आएगा. एस नहीं आता है, तो ये सेंटेंस आपका बिल्कुल ठीक है. आई हैव एन 8-year-old son. ठीक है. मेरा जो बेटा है वो कितने इयर्स का है, उसकी एज बतानी है. एन 8-year-old, वो कितने साल का है?
एक 8 साल का बच्चा है मेरा बेटा, ठीक है। तो जब भी इससे पहले ए या एन का यूज हो जाए, सन क्या है, नाउन है। सन क्या है, नाउन। जो नाउन से पहले आए वो क्या होते हैं, टेल। जो नाउन से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं, उसकी एज बताई जा रही है ना, तो वो क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव। एडवर्ब। एडजेक्टिव्स होते हैं बच्चे, एडजेक्टिव्स, है ना। तो ये एडजेक्टिव है, तो इट इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। तो जब भी एडजेक्टिव यूज होता है तो ध्यान रखोगे एज की सेंस में और टाइम की सेंस में। जब भी हमें एडजेक्टिव यूज होता है तो ए और एन आता है। फिर 8 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर, 10 ईयर, तो डिजिट आएगी, फिर हाइफन लगाओगे, फिर ईयर आएगा, एस नहीं लगेगा इसके साथ, इस बात का ध्यान रखोगे, एस नहीं आएगा। एन 8 ईयर ओल्ड सन, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, एन 8 ईयर, एस नहीं लगाओगे, ठीक है, एन 8 ईयर ओल्ड सन। समझ में आया। तो ये एडजेक्टिव हुआ पूरा, और ये नाउन हो गया। सन क्या हो गया, नाउन। तो 8 ईयर में हाइफन आएगा, इस बात का ध्यान रखोगे, और इसके साथ एस नहीं लगेगा, इस बात का भी ध्यान रखोगे, ठीक है ना। तो एस आएगा, हाइफन आना है। मतलब जब भी इसे एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं बच्चे, व्हेन वी आर टू यूज इट एज एन एडजेक्टिव, तो वी डोंट पुट एस विद ईयर्स, ठीक है, और ए और एन विल कम, देन नंबर, नंबर आ जाएगा, फिर हाइफन आएगा, फिर ईयर आएगा, फिर ईयर के बाद एस नहीं लगाओगे, फिर ओल्ड सन। मतलब नाउन दे रखा है, नाउन इज गिवन, नाउन इज गिवन ओवर हियर। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? तो आई हैव एन ओल्ड 8 ईयर ओल्ड सन। तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। सेकेंड सेंटेंस देखो, सेकेंड, आई एम 8 ईयर्स ओल्ड। ये ठीक है सेंटेंस, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है इसमें? नो क्या गलत है? हाँ, अब देखो ये एडजेक्टिव नहीं हुआ, क्योंकि इसके बाद नाउन आ ही नहीं रहा है, हमें अपनी एज बतानी है, ठीक है। आई एम 8 ईयर्स ओल्ड, तो मैं 8 साल का हूँ। जब आपको अपनी एज बतानी है और पीछे नाउन नहीं दे रखा है, ठीक है, तो आप क्या लगाओगे, 8, 8 हो गया, और फिर उसके बाद ईयर्स आएगा, ईयर्स, एस लगेगा ही लगेगा, इस बात का ध्यान रखो। कोई नाउन नहीं है पीछे, कोई नाउन है ही नहीं। किसकी एज बताई जा रही है, मेरी, मैं अपनी ही एज बता रहा हूँ, ठीक है। तो आई एम 8 ईयर्स ओल्ड, तो ये सेंटेंस आपका इस तरह से लिखा जाएगा। नेक्स्ट, I went for 4 days. Now you see, I went for 4 days. So whether the S will come after day or not. बोलो बेटा। तो S will come, अभी हमने यही बात की, 8 years 4 days, है ना। पीछे नाउन है ही नहीं, पीछे कुछ है नहीं है, तो हमें एस का यूज करना है। आई वेंट फॉर 4 days, एस विल कम, तो क्या होगा, फॉर 4 days। ये ठीक है सेंटेंस, 4 दिन के लिए गया। इसी तरह से 8 years ओल्ड, तो ये सेंटेंस भी, ये भी ठीक हुआ, ये भी ठीक हुआ। पर इसके बाद नाउन नहीं दे रखा है, अगर नाउन दे रखा होगा
तो हम इसमें हाइफन लगा के इसको हटा देंगे, एस को हटा देंगे। ठीक है, तो ये सेंटेंस हमारा ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है, जब पीछे कोई भी नाउन नहीं दे रखा है तो ये एडजेक्टिव है ही नहीं, है ना। तो यहाँ पर 4 days आ जाएगा, 8 years आ जाएगा। ठीक, लास्ट सेंटेंस देखो इसमें, इसी का लास्ट सेंटेंस देखो, आई वेंट ऑन अ 4-day राइड। क्या मिस्टेक है इसमें? इसमें ऐसे नहीं लगाया है। क्यों नहीं लगाया है? क्यों नहीं लगाया बच्चे? बताओ बच्चे। मैम क्योंकि वहाँ पे एडजेक्टिव है। हाँ, वेरी गुड। किसने बताया ये? इट इज मैम एन लवन्या। एडजेक्टिव। वेरी गुड लावण्या। अ फोर, यहाँ देखो, अ फोर के बाद हाइफन है। पहली बात तो आपको ए और एन देखना है, ए और एन देखना है। अ 4-day ट्रिप कह सकते हो, अ 4-day राइड कह सकते हो, अ 4-day हाइक कह सकते हो। ठीक है, तो अ 4-day, अ 4-day, अ 4-day एडजेक्टिव हो गया। ट्रिप क्या है? नाउन हो गया। टूर और ट्रिप, है ना, ये नाउन हो गया। ठीक है, तो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, इसीलिए इट इज एन एडजेक्टिव। तो यहाँ पर भी एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ और यहाँ पर भी एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ, पर यहाँ पर देखो जरा, इसके बाद नाउन नहीं आ रहा है, तो 4 days 8 years। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है बच्चे यहाँ? नो मैम। चलो, नो मैम। यहाँ तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। जब आपके बाद में सन, बॉय, मैन, राइड, है ना, ट्रिप, टूर, मीन्स इस तरह से कुछ भी आ जाए, वेकेशन, है ना, तो हम क्या यूज करेंगे? इसे एज एन एडजेक्टिव यूज करेंगे। ठीक है, ए और एन का यूज होता है और बीच में हम हाइफन लगा देते हैं और एस नहीं लगता है। ठीक है, और जब नाउन नहीं है तो हम क्या लगाएंगे? यस, एस का यूज करेंगे। 4 days। देखो, अब देखो, यूज हाइफन व्हेन एज इज एन एडजेक्टिव। जब एज एज एन एडजेक्टिव या टाइम एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ तो हम हाइफन का यूज करते हैं। डोंट यूज एस, एस का यूज भी नहीं करते हैं इफ द एज इज एन एडजेक्टिव। जब एज एज एन एडजेक्टिव यूज हुई तो एस का यूज नहीं करेंगे, हाइफन विल बी यूज्ड, हाइफन का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ और यहाँ पर हुआ। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? नो देखो, मैम। नेक्स्ट नो मैम। द 20 years old man। अब यहाँ बताओ क्या मिस्टेक हुई? मैम यहाँ पे एडजेक्टिव आ गया पर उसने एस लगा दिया। हाँ, इसलिए ये wrong है। एडजेक्टिव यूज हुआ और एस लग गया, सो दिस वन इज इनकरेक्ट। तो क्या होना चाहिए था? द 20 हाइफन आ गया, ईयर ओल्ड मैन, है ना। फिर नेक्स्ट देखो, द मैन इज 20 years old। अब यहाँ देखो, मैम वहाँ पे ईयर्स हम्म, लगा हुआ है, इसलिए लगा हुआ है ना, तो ओल्ड लगा एस, दीजिए। एस आएगा ही आएगा, है ना, एस तो आएगा यस ही। मैम। 20 years old। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? नो मैम। नो मैम। जनरली स्टूडेंट्स क्या कहते हैं कि जब हम ये वाला वर्ड लिखते हैं और ये लिखते हैं तो यहाँ हम एन का यूज करते हैं, है ना, और जबकि यहाँ हम अ का यूज करते हैं, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया था बच्चे, प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस होता है। हाँ, ई ई ई ई, है ना, ई, र में हमारी टंग जो है टोटली रोल हो जाती है कि लास्ट में जो भी आर होता है दैट इज नॉट प्रोनाउंस्ड, उसे प्रोनाउंस नहीं करते हैं। एंड दिस वन इज प्रोनाउंस्ड एज
year. R is silent over here. तो year की साउंड आती है, इसीलिए हम इससे पहले अ का यूज करते हैं, इस बात का ध्यान रखोगे। और इसके साथ हम an year, ठीक है, एन का यूज करते हैं। Got it?